आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि एक नई पुस्तक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। बच्चों, इसका पाठ हर बच्चों को करना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आज मैं आपको बताऊं कि इसे कैसे पढ़ा जाता है और इसमें खास बात क्या है। तो बच्चों, यह पुस्तक जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है और हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है। आपको हर हिंदू के घर में यह पुस्तक मिलनी ही चाहिए और अगर किसी घर में नहीं है तो उन्हें अब ले लेनी चाहिए और उसका पाठ भी करना चाहिए। बहुत से घरों में ये है लेकिन फिर भी वहाँ के सभी लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। इसकी लोकप्रियता अद्वितीय है, फिर भी अगर कुछ लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो उन्हें ज़रूर जानना चाहिए। ये हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो हमें बहुत शिक्षा देता है। इसमें विद्यार्थी जीवन के लिए भी बहुत सी बातें हैं, पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत सी बातें हैं, वैवाहिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए और राजनीतिक जीवन के लिए भी इसमें बहुत सी बातें हैं। और ये कहा जाता है कि भव सागर से पार करने वाला भी होता है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जब मैंने कहा कि इन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक की रचना की तो आप थोड़ा ये भी जान लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं कौन। ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ था। इनकी विशेषता क्या है बच्चों, जानते हैं? ऐसे तो इनमें बहुत सी विशेषताएं हैं जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जन्म के समय इनकी जो विशेषता थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जन्म के समय हर बच्चा रोता है ना, लेकिन इनके मुंह से जन्म के समय ही राम शब्द निकला था। और देखो, उनका एक शब्द निकला हुआ और उन्होंने इतनी रामचरित मानस में पूरे रामचरित्र का वर्णन ही कर दिया है। दूसरी विशेषता जन्म के समय की क्या थी? इनके मुंह में दांत थे। जन्म के समय से ही इनके मुंह में दांत थे, तो ये इनकी विशेषता थी। और भगवान राम की इन पर इतनी कृपा रही कि रामचरितमानस तो इन्होंने लिखा ही, इसके साथ ही इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिख डाली हैं, जैसे गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और भी बहुत सी पुस्तकें। बच्चों, आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही लिखा गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस रामायण में क्या है खास। रामायण में ये है कि इस रामचरितमानस में बहुत से दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, सोरठा है, छंद है, श्लोक भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है। छंद को अलग तरीके से पढ़ते हैं, सोरठा को अलग तरीके से पढ़ते हैं, श्लोक को अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो बहुत से लोग इसलिए भी इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे पढ़ना है और मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये पूरा रोचक लगेगा। बच्चों, इसका पाठ भी किया जाता है नवरात्रा के समय। एक शारदीय नवरात्र होता है, यानी आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में जो पाठ होता है ना 9 दिनों का, जिसमें दुर्गा पाठ भी होता है, उसी समय ये रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। तो उससे ये पूरी पुस्तक जो है वो 9 दिन में पढ़ी जाती है। तो उससे हम लोग कहते हैं नवाह परायण। देखिए यहाँ दिया हुआ है नवाह परायण की विश्राम स्थान। तो 9 दिन में पूरा करना है, तो सुविधा के लिए क्या किया गया है, कुछ कुछ पन्नों के बाद विश्राम लगा दिया गया है कि एक दिन कितना पन्ना पढ़ना है। तो नवाह परायण पहला विश्राम होगा, फिर नवाह परायण दूसरा विश्राम, है ना। इस तरह से करके 9 दिनों में 9 विश्राम होकर के ये पूरी पुस्तक पढ़ी जाती है। इसको और एक तरीका से पढ़ा जाता है महीना में, जिसे मास परायण कहते हैं। आप चाहें तो इस पूरी पुस्तक को 1 महीने में पढ़ करके पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कम पन्ने पढ़ने होंगे, कम पृष्ठ, है ना। तो 13 फिर 13, है ना। इस तरह करके 13 पृष्ठ पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे अधिक भी पृष्ठ पढ़ना होता है, कहीं कम भी रहता है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ करके 30 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसका 1 पन्ना ही रोज़ पढ़ें, 2 पन्ना ही रोज़ पढ़ें, है ना। ये बहुत ही आसान है और उसको समझने का भी प्रयास करें। लेकिन एक विशेष बात मैं और बताऊंगी कि इस पुस्तक को लोग 1 दिन में भी पूरा करते हैं, यानी 24 घंटे से कम समय में भी लोग इसे पूरा पढ़ लेते हैं। और मैंने पढ़ा है ये 20 घंटा क्या, मैं तो 20 घंटा में ही इस पूरी पुस्तक को पढ़ी हूँ।
और एक बार नहीं 2 बार। आपको लगता हो ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन इसमें भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन अपनी मेहनत भी है। आप अगर दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ना, तो आप बड़ा से बड़ा काम को, कठिन से कठिन काम को भी बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और ये तो रामचरितमानस का पाठ है, तो इस पर राम जी की कृपा भी होती है, इसलिए भी मैंने वो पाठ पूरा किया। आप भी कोशिश करें, कम से कम 1 पन्ना रोज जरूर पढ़ें। यहाँ है श्री गणेशाय नमः। बच्चों, कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? भगवान गणेश जी की। तो तुलसीदास जी जब इस पुस्तक की रचना करने बैठे तो उन्होंने भी सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, ताकि वो इस काम को निर्विघ्न रूप से अच्छे से पूरा कर सकें। तो तुलसीदास जी ने जो वंदना की है मैं वो पढ़ रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। प्रथम सोपान बालकांड। इस पुस्तक में 7 कांड है। इसमें पहला कांड है बालकांड। फिर आप पढ़ेंगे अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। श्लोक मैंने कहा था ना, इसमें श्लोक भी है, तो ये श्लोक से ही शुरू हो रहा है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थ और छंद, रस, है ना। वाणी कहते हैं सरस्वती जी को और विनायक कहते हैं गणेश जी को। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली वाणी यानी सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। उसके बाद किसकी वंदना की जा रही है? भवानी यानी पार्वती जी और ये शंकर जी। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माने जाते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। बच्चों, ये तो हम जानते हैं ना कि हम सबके अंदर भगवान है, लेकिन क्या हम उस भगवान को देख पाते हैं? नहीं ना। तो सिद्ध पुरुष लोग भी अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो अपने अंदर स्थित भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो ये शंकर जी की कृपा होती है तो देख पाते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। इसका अर्थ है, यहाँ पे क्या है? वक्र मतलब टेढ़ा। यमाश्रितो यानी जिसके आश्रय में चंद्र, शंकर रूपी गुरु, है ना। मैं एक एक शब्द का पहले अर्थ थोड़ा बता दूं तो आपको समझने में याद होगा। फिर किसकी वंदना करते हैं? गुरु रूपी शंकर की वो पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं शंकर जी की वंदना करते हुए ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजा जाता है। आप देखे हैं ना, शंकर भगवान के मस्तक पर जटाओं में टेढ़ा चंद्रमा बना रहता है। तो वो टेढ़ा है, फिर भी चूंकि शंकर जी के आश्रय में है, इसलिए हर जगह वो पूजा जाता है। यानी भगवान के आश्रय में रहने से लोगों का मान सम्मान बढ़ता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। यहाँ पे कवीश्वर कहा गया है महर्षि वाल्मीकि जी को। वो कवि थे ना, बहुत बड़े कवि। और कपीश्वर कहा गया है हनुमान जी को। कपि यानी बंदर, वानर, और हनुमान जी भी एक वानर ही थे ना। तो यहाँ पे उनकी वंदना वो करते हैं। वो क्या कहते हैं? श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम।
उसके बाद वो सीता जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, जो सभी क्लेशों को हरने वाली हैं और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली हैं, यानी कि सीता जी में ये सारे गुण हैं। वे श्री राम जी की प्रियतमा माता सीता जी की मैं वंदना करता हूँ, सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषयो भाति सकलं रज्ज यथा हेर्भ्रमः। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता, असुर यानी राक्षस है ना, ये सब जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा संसार, दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। बच्चों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रस्सी देख करके लगा कि ये सांप है? लगता है ना, कभी कभी भ्रम होता है ना। उसी तरह से लोगों को यह भ्रम होता है कि सारा जगत जो है वही सत्य है। ऐसा भ्रम वो लोग पाल लेते हैं। तो जिस भगवान के केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे यानी ऊपर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। इसका अर्थ है कि अनेक पुराणों में वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत सुंदर एवं मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यानी विस्तार से वो राम जी के बारे में यहाँ कहने वाले हैं। ये तुलसीदास जी अपने शब्दों में पाठक को बता रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ से शुरू है सोरठा। सो यानी ये शॉर्ट में लिखा हुआ, संक्षेप में सो यानी सोरठा। सोरठा पढ़ने का अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे है ना होई, यहाँ इस लाइन में है सोई, तो जब इस लाइन को हम पढ़ेंगे तो होई पे थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर सोई में थोड़ा ब्रेक लेना है। मैं एक दोहा पढ़कर आपको बताती हूँ, एक सोरठा पढ़कर, है ना। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बर बदना करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन ये पाठ में आपको कल पढ़ना बताऊंगी और इसका अर्थ भी आपको कल बताऊंगी। मैं एक एक दिन में कुछ कुछ इसके श्लोक, दोहे, चौपाइयाँ, छंद, सोरठा जो भी आएगा वो पढ़ करके मैं आपको बताऊंगी। 1 या 2 पेज रोज बताऊंगी। यदि आपको रुचि है कि आप भी रामचरितमानस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ें, सुने, समझें, कहानी जाने कि इसमें क्या क्या है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको ये पूरा रामायण जो है, पूरा रामचरितमानस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।